भी मस्ती से छेड़ रहे थे। मेरा भाई मेरे संतरे दबा रहा था और मैंने भी उसके औजार को एक बार अपने हाथ से पकड़ लिया था। उसके औजार के नीचे लटकने वाले उसके 2 गुलाब जामुन भी मैंने दबा दिए तो वो जोर से चीख पड़ा था और उसी हड़बड़ाहट में उसने संतरे पकड़कर जोर से मसक दी थी। हम दोनों को ही मजा आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे में मदहोश थे। आखिर मेरा नाम सुहाना है। मेरे 2 भाई हैं। एक मुझसे 4 साल बड़ा है। उसका नाम शुभम है। और एक मुझसे 3 साल छोटा है। उसका नाम सुमित है। मेरी माँ और पापा दोनों जॉब करते हैं। मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं और माँ स्कूल की टीचर है। जब हम छोटे थे तब हम तीनों भाई बहन एक साथ एक ही कमरे में सोते थे। मेरे घर में 3 कमरे हैं। एक में माँ पापा और एक में हम तीनों भाई बहन और एक रूम डाइनिंग रूम की तरह था। उसमें कोई सोता नहीं था। बस कभी कोई मेहमान आते तो उस कमरे में सोते थे। मेरा बड़ा भाई शुभम 10वीं में था, मैं 8वीं में और मेरा छोटा भाई सुमित 7वीं में था। हम तीनों भाई बहन में बहुत प्यार था। हम आपस में गले लगते, खेलते और मस्ती में रहते। अब मैं बड़ी हुई तो मेरे संतरे बड़े होने लगे थे, जो कि मेरे टॉप्स में और बड़े दिखते थे। जब हम गले लगते तो मेरे संतरे मेरे भाई की छाती में दबते थे। मैंने माँ को बोला मुझे एक अलग कमरा चाहिए, तो फिर मेरे दोनों भाई एक कमरे में और मैं एक में जो तीसरा कमरा था उसमें रहने लगी। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली थे, पर हम लोग काफी खुले थे। मुझे स्कर्ट के साथ टॉप पहनना बहुत अच्छा लगता था। मेरी स्कर्ट बहुत छोटी हुआ करती थी। जब मैं बैठती थी तो अंदर की चीज भी दिखती थी, पर इससे मेरे घर में कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। एक बार की बात है, उस दिन घर में कोई नहीं था, न माँ न पापा, और छोटा भाई दोस्तों के साथ खेल रहा था। घर में सिर्फ मैं और शुभम थे। शुभम, सुहाना, मैं नहाने जा रहा हूँ। सुहाना, ठीक है जा, मैं टीवी देख रही हूँ, तुम जल्दी नहाओ, फिर मुझे भी नहाना है। शुभम, ठीक है। थोड़ी देर बाद शुभम, सुहाना, सुन तो जरा। सुहाना, हाँ, बोल क्या हुआ। शुभम, थोड़ा मेरी पीठ में साबुन लगा दे और रगड़ देना, बहुत गंदी है। सुहाना, अच्छा रुक, आती हूँ, कपड़े उतार दूं, नहीं तो गीले हो जाएंगे। शुभम, ओके, जल्दी आ। फिर मैंने अपने स्कर्ट टॉप उतार दिए। मैं सिर्फ चड्डी और सिंगल स्ट्रिप वाली लड़कों जैसी बनियान पहने थी। उस वक्त मेरे संतरे काफी बड़े दिख रहे थे। मेरा फिगर 34-28-34 था। मैंने एक तौलिया कमर में लपेटा जो कि मेरे घुटने तक आता था। मैं बाथरूम के अंदर गई, देखा शुभम जांघिए में है और उसका औजार अभी सोया हुआ था। वो मुझे एक तक घूर के देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो, कभी मुझे देखा नहीं है क्या। देखता तो रोज ही हूँ, पर आज तुम बहुत फैक्सी लग रही हो। बस, अब इतनी तारीफ काफी है। चल जल्दी से पीठ मलवा ले और भाग यहाँ से, मुझे भी नहाना है। मैं बहुत फेयर हूँ और मेरे चेहरा श्रद्धा कपूर से मिलता है। ऊपर से मैं इतने कम कपड़े पहने हुई थी। मेरा भाई क्या, कोई भी होता तो मेरा दीवाना हो जाता। फिर मैं शुभम की पीठ में साबुन लगाने लगी और रगड़ कर साफ करने लगी। शुभम को शरारत सूझी, वो मुझ पर पानी फेंकने लगा। मैं पूरी भीग गई, जिससे मेरी बनियान गीली हो गई और मेरे संतरे दिखने लगे। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे गुस्से से देखा तो शुभम ने मुझसे सॉरी कहा। तब मैं भी उसे देखकर मुस्कुराई और उसके ऊपर पानी डाल दिया। उसे तो जैसे ग्रीन सिग्नल मिल गया हो, उसने भी मेरे साथ वही किया और मुझ पर एक मग्गा पानी डाल दिया और हम दोनों में छीना झपटी होने लगी, जिससे मेरा तौलिया खुल गया और मैं गिरने लगी तो शुभम ने मुझे संभाला। मैं उसकी बाहों में थी, पूरा बदन भीगा हुआ था। फिर मैं संभल कर उसके बगल में खड़ी हुई। सुहाना, हो गई तेरी मस्ती। मेरी नजर उसकी जांघिया पर थी जिसमें उसका तन्नाया हुआ औजार खड़ा था। शुभम, हाँ। सुहाना, ठीक है, बाहर जाओ, अब मुझे भी नहाना है। शुभम, ओके, मुझे कपड़े तो पहन लेने दे। सुहाना, मैं तो तौलिया ही नहीं लाया हूँ। सुहाना, ऐसे ही चेंज कर ले, मैं तेरी बहन ही तो हूँ, शर्मा क्यों रहा है। उसने मेरी ओर देखा और फिर उसने अपना जांघिया नीचे कर दिया। अब वो पूरा खुल्लम खुल्ला था। उसका औजार खड़ा था और उसके आसपास के बाल काले थे और घने थे। सुहाना, तेरा तो बहुत बड़ा है, और तुम बाल को साफ क्यों नहीं करते। गंदगी रहेगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। शुभम, मैं अकेले साफ नहीं कर पाता हूँ। सुहाना, अच्छा, किसी टाइम मैं तेरे बाल साफ कर दूंगी। शुभम, पर कब। सुहाना, जब घर में कोई नहीं होगा। शुभम, मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ दिखा दिया, तुम नहीं दिखाओगी।
सुहाना, तुम अपने कपड़े पहनकर बाहर आओ, मैं दरवाजा खोल कर ही नहाऊंगी, तब तुम देख लेना। वो अपने कपड़े पहनकर बाहर गया और मुझे देखने लगा। मैं उसके सामने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गई। वो मुझे घूरने लगा और बोला, सुहाना, आज मैं पहली बार किसी लड़की को ऐसे देख रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और सेक्सी हो। तब मैंने कहा, जो देखना है देख लिया ना, अब तुम जाओ, मुझे नहाने दो। फिर वो चला गया और मैं नहाने लगी। मैं इस बात को पक्के से समझ चुकी थी कि वो मेरा दीवाना हो गया है और मेरे साथ वो करना भी चाहता होगा, पर मुझे उस पर भरोसा था कि वो कभी भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं करेगा। मैं नहाकर बाहर आई और अपने कपड़े पहने। मेरा भाई भी बहुत अच्छा और हॉट दिखता था, बिल्कुल हीरो की तरह। शुभम मेरे पास आया और बोला, थैंक्स सुहाना। मैंने कहा, थैंक्स किस बात के लिए? बोला, आज जो तुमने मुझे दिखाया और मेरी नहाने में हेल्प की उसके लिए। मैं बोली, अरे हम भाई बहन हैं, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और सुन, तेरी इस हेल्प के चक्कर में मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। कैसे? क्या हुआ? तुमने मेरा तौलिया खींचा था ना? उसी समय छीना झपटी में लगता है मोच आ गई। चल मूव लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। तुम अपना टॉप उतारो, मैं मूव लेकर आता हूँ। मैंने अपना टॉप उतार दिया। मैं अब सिर्फ बनियान और स्कर्ट में थी। मैं बेड पर लेट गई। शुभम आया और मेरे कंधे पर मूव लगाकर मालिश करने लगा और मुझे आराम मिलने लगा। मैं शुभम से बोली, तुम तो मालिश बहुत अच्छा करते हो। शुभम ने कहा, पूरी बॉडी की मालिश कर दूं क्या? मैं उसकी नशीली आंखों में झांक कर कुछ सोचने लगी। मैंने कहा, अभी रहने दे, सुमित आने वाला होगा। मैंने टाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम भाई बहन क्लोज होते गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माँ पापा और छोटा भाई शादी में गए हुए थे। वो लोग 2 दिन बाद लौटने वाले थे। घर में मैं और शुभम अकेले थे। हम रात में खाना खाने के बाद साथ में टीवी देखने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई। मुझे शुभम के बारे में सोचकर कुछ गुदगुदी सी होने लगी थी। अगली सुबह मैं उठी और खाना बनाया। शुभम भी उठ गया था। फिर वो फ्रेश हो गया और उसे खाना दिया। फिर दिन में टीवी देखते हुए मैं सोच रही थी कि कैसे अपने भाई को पटाऊं। मैंने आज एक मिनी स्कर्ट पहन ली और अंदर कुछ नहीं पहनी और ऊपर एक चुस्त सा टॉप पहन लिया। जब दिन में हम टीवी देख रहे थे तो मुझे सीरियल देखना था और वो मूवी देख रहा था। सो हम दोनों में आपस में रिमोट को लेकर छीनाझपटी होने लगी और उससे जबरदस्ती करने लगी। इसी छीना झपटी में दोनों एक दूसरे के शरीर के अंगों को भी मस्ती से छेड़ रहे थे। मेरा भाई मेरे संतरे दबा रहा था और मैंने भी उसके औजार को एक बार अपने हाथ से पकड़ लिया था। उसके औजार के नीचे लटकने वाले उसके 2 गुलाब जामुन भी मैंने दबा दिए तो वो जोर से चीख पड़ा था और उसी हड़बड़ाहट में उसने संतरे पकड़कर जोर से मसक दी थी। हम दोनों को ही मजा आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे में मदहोश थे। आखिर मैं रिमोट लेने में कामयाब हो गई थी और मैं उससे अलग हो गई। फिर 10 बजे मेरा कॉलेज था तो मैं चली गई। कॉलेज में स्पोर्ट डे था। मैं खूब खेली और 4 बजे घर आई। भाई घर में ही था क्योंकि घर में कोई नहीं था तो घर की देखभाल करने के लिए वो स्कूल नहीं गया था। शुभम, आज तुम बहुत थकी लग रही हो। हाँ, वो आज स्पोर्ट्स डे था ना, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। फिर मैं फ्रेश हो गई और रात का खाना बनाया। हमने साथ में खाया। मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा था। मैंने सोचा आज अच्छा मौका है, आज अपने भाई से मालिश करवा लूं। भाई, आज मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम मालिश कर दोगे? हाँ सुहाना, क्यों नहीं। तुम मेरी बहन हो, तेरा खापल मैं नहीं रखूंगा तो फिर कौन रखेगा? फिर मैंने सरसों के तेल को हल्का गरम किया और शुभम को बोली, चलो मालिश कर दो। मैं अपने कमरे में गई और लेट गई। शुभम, ऐसे कैसे मालिश करूं? अपने कपड़े तो उतारो। मैंने अपनी स्कर्ट और टॉप उतार दिया। अब मैं सिर्फ छोटी बनियान और चड्डी में थी। मैं पेट के बल लेट गई। उसने मेरे पीठ पर तेल डाला और मालिश करने लगा। जब वो मालिश कर रहा था तो बार बार उसका हाथ मेरी उसकी की स्ट्रेप में फंस रहा था। उसने कहा, तुम अपनी बनियान उतार दो। मैंने कहा, तुम ही उतार दो। उसने मेरी बनियान का हुक खोल दिया। अब मैं सिर्फ चड्डी में थी और वो मेरी मालिश करने लगा। 10 मिनट तक वो मेरे पीठ की मालिश करा रहा। उस वक्त मानो जैसे मैं जन्नत की सैर कर रही थी। फिर उसने कहा, पैरों की भी मालिश कर दूं क्या? मैंने कहा, सिर्फ पैर नहीं, कि पूरी बॉडी की मालिश करो। शुभम मेरे पैरों की मालिश करने लगा। अब वो मेरी जांघों की मालिश करने लगा। शुभम, तुम्हारी जांघें बहुत मस्त है। सुहाना, तो फिर मालिश करो ना। मुझे मजा आ रहा है। शुभम, वो ही तो कर रहा हूँ।
पर तुम्हारी चड्डी बीच में आ रही है। सुहाना तो उतार दो न इसको भी। फिर उसने मेरी वो भी उतार दी। अब मैं अपने भाई के सामने बिल्कुल खुल्लम खुल्ली पड़ी थी। शुभम ने कहा तुम तो बड़ी मस्त चीज हो। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे संतरों की मालिश करने लगा। मुझे